हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो बच्चों 1 मार्क का तो क्वेश्चन है, बट अप टू 3 यूनिट सारी फिजिक्स यूज करवा दी। किरचॉफ लॉ यूज हो गया, सीरीज पैरेलल यूज हो गया, +1 का। चलो आनी चाहिए ऐसी प्रॉब्लम करनी। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एक सर्कुलर लूप दे रखी है रेडियस r की, करंट एंटर ए से किया और लीव बी से किया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या होगा? आंसर तो 0 है, बट सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पर पहला कंसेप्ट जो यूज हो रहा है कि ये किरचॉफ जंक्शन लॉ या करंट लॉ, करंट को दो पाथ मिले। एक करंट I1 ए से बी गया, जिसको आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज। दूसरा रास्ता मिला करंट को ए से बी, और वापस फिर किरचॉफ लॉ लगेगा, यहाँ वापस करंट I एग्जिट करेगा, ये I2 करंट यहाँ आएगा। और ये वाला करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, या इसके कारण I1 करंट के कारण इनसाइड है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, B1 I1 करंट के कारण तो इनवर्ड है, और B2 जो कि आउटवर्ड होगा, यानी कि दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। अपोजिट वर्टिकली अपोजिट हो गए ना। तो कहानी बहुत लंबी है। अभी पहले हमने किरचॉफ लॉ लगा के ये देखा कि दो करंट जा रहे हैं, फिर हमने ये देखा कि उनका प्रोपोर्शनेट कितना जा रहा है, I1 और I2 का I के मुकाबले में किस पोर्शन में करंट इधर जा रहा है। तो दोनों एक तरह से, अगर इस सर्किट को आप ऐसे देख सकते हैं भी, इसकी लेंथ अगर L मान लें तो इसकी रेजिस्टेंस R, तो इसकी लेंथ 3 गुना हो जाएगी। तो इस हिस्से की, यानी कि जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उधर से करंट कम जाएगा। ये बात नोटिसेबल है, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है। तो इस हिस्से की, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट वाले हिस्से की लेंथ 3 गुना है, तो उसकी रेजिस्टेंस 3 गुना होगी R के मुकाबले में। तो जो करंट होगा वो थोड़ा सा, हल्की सी कैलकुलेशन मैंने पहले कर ली है टाइम बचत के लिए। यहाँ किरचॉफ लॉ लगाया, और करंट का रेशियो जो होगा 1:3 होगा। I1 by I2 लिखोगे तो I1 करंट 3 गुना जा रहा है I2 के मुकाबले में, क्योंकि इधर वाली रेजिस्टेंस वाला रास्ता कम है। तो सोल्व करके I की फॉर्म में I1 करंट तो आ गया, 75% ऑफ करंट I यहां से जा रहा है, और 25% करंट इस रास्ते से जा रहा है। कहानी अभी और लंबी चलेगी, क्योंकि एंगल एक केस में तो बन गया 90 डिग्री। पहले तो मैं सोच रहा था एक बोर्ड पे करवा दूं, लेकिन वो जगह ही नहीं बच रही थी। बायोट-सैवर्ट्स लॉ तो अब लगाना पड़ेगा, अभी तक तो हमें करंट्स पता लगे। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है? जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर लूप के कारण म्यू नॉट I बाय 4 पाई R स्क्वायर और dl का इंटीग्रेशन, जहां से जहां तक एंगल हो 0 टू L लेंथ तक या R लेंथ तक, जो भी 2 पाई R होता है। परंतु यहाँ पे क्योंकि एंगल की टर्म में ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल हमारा 3 पाई बाय R, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये 3 गुना हो जाएगा पाई बाय 2, 270 डिग्री। उस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपको पता है +1 से थीटा इजिकल टू क्या होता है? L बाय R। तो L बराबर R थीटा, dl को हम R d थीटा लिख सकते हैं। ये बहुत काम की चीज है। तो यहां से R हमारा एक बाहर आ गया, अंदर लिख सकते हैं हम d थीटा। तो अब हमें पता है एक बार तो B1 के लिए तो 0 टू पाई बाय 2 है मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले आप B1 इसको नाम दे देते हैं, पहले इस हिस्से के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, और इस करंट को I1 कहना पड़ेगा। तो म्यू नॉट I1, R से R कट गया, नीचे 4 पाई R है, और ये एंगल कितना? पाई बाय 2। तो म्यू नॉट I1 पाई से पाई कटा, 8R I1 है, हमें I1 को I के रूप में लिखना है, 3I बाय 4। तो म्यू नॉट 3I बाय 4, क्योंकि कंपैरिजन तभी होगा ना, अगला एक्सप्रेशन हमारा I2 के फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम नेट रिजल्ट नहीं पता लगा पाएंगे, इंटू 8R।
तो ये नेट रिजल्ट आ गया हमारे पास सॉल्व करके। B1 जो मैग्नेटिक फील्ड आया, देखो बच्चों अभी तो आधा सोल्व करके रख रखा था और टाइम मुझे लगता है 3 से 4 मिनट हो गए होंगे। तो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड आया 3 म्यू नॉट I 832R और डायरेक्शन इनवर्ड। अब मुझे कैलकुलेट करना है B2 मैग्नेटिक फील्ड। तो B2 के लिए जो करंट था वो I/4 था। बस थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है, वैसे तो करंट I2 कहा, उस करंट को आपने इस करंट को म्यू नॉट I2 4 पाई R स्क्वायर, R बाहर आया, d थीटा कहाँ से कहाँ तक 0 से 270 होता है हमारा 3π/2। तो इसको थोड़ा सा सोल्व किया, म्यू नॉट I2 4 पाई R स्क्वायर R इंटू 3π/2। तो ये आ गया हमारे पास 3 पाई से पाई कट गया, R से R कट गया, म्यू नॉट I2 8, मतलब कि एक नंबर के लिए कोई बढ़िया बात नहीं है कि इतना लेंथी क्वेश्चन, मुश्किल की बजाय हमें लेंथी कहना पसंद करूंगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमें करना पड़ रहा है जस्ट एक नंबर के लिए। अभी फिर मैंने कहा कि I2 जो करंट है वो I/4 है, तो 3 म्यू नॉट I/4 इंटू 8R, तो ये आ गया 3 म्यू नॉट I/32R, परंतु ये किस तरफ है, आउटवर्ड। तो अब देखो बच्चों B1 और B2 ये बराबर है, 3 म्यू नॉट I/32R 3 म्यू नॉट I/32R। तो परंतु एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाना है, B1 माइनस B2 इक्वल टू 0। बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगे बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, लगे रहेंगे। आएगी ये प्रॉब्लम तो समझनी तो पड़ेगी हमको, कैसे करनी पड़ेगी। हालांकि थोड़ा इजी ड्रा हो जाता अगर ये कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम डिजाइन कर देता ना, भी आधा करंट ऊपर से आधा करंट नीचे, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता। भी अपवर्ड डाउनवर्ड I/2 करंट नेट फील्ड उस सिचुएशन में भी 0 होना था। 1 मार्क के लिए इतनी मेहनत करवाना इज नॉट गुड थिंग बाय CBSE। थैंक यू बच्चों।